हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेयर कर रही हूँ कुछ टिप्स जो कि आपको किचन के काम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। अगर आपके पास घर में एक्स्ट्रा गोभी पड़ी हो जो कि दिखे कि आगे कुछ दिनों में नहीं इस्तेमाल होने वाली है, तो आप उसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए सेव कर सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होगी। देखिए कैसे। यहाँ मैंने कुछ गोभी को अच्छी तरह से डंठल से अलग करके धो लिया, एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया। इसे आप कद्दूकस कर लें, चाहे तो हाथ वाले कद्दूकस से या फिर चॉपर में भी कर सकते हैं। आपके पास घर में जो भी अरेंजमेंट हो कद्दूकस करने का, वो जो हैंड वाला चॉपर आता है जिसकी स्ट्रिंग पुल करके चॉप करते हैं, वह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए बिल्कुल इवनली छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं। अगर आपके पास घर में फूड प्रोसेसर है तो उसकी ग्रेटिंग डिस्क इस्तेमाल करके भी आप ग्रेट कर सकते हैं। गोभी को आप साफ सूती कपड़े के ऊपर फैला दें और इस तरह से कपड़े से ही ढककर थोड़ा सा प्रेस कर दें, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वह कपड़ा सोख लेगा। कपड़े की जगह पेपर टॉवल भी यूज कर सकते हैं। इस गोभी को स्टोर करने के लिए आप ले लीजिए एक फ्रीजर सेफ जिपलॉक बैग। मैं सारी ही गोभी एक बड़े बैग में डाल रही हूँ, आप चाहें तो छोटे छोटे बैग्स भी बना सकते हैं। अब इस बैग को मैं एक बोल के ऊपर इस तरह से चढ़ा रही हूँ ताकि बैग का मुंह खुला रहे, इससे गोभी को ट्रांसफर करना बहुत ईजी रहेगा। सारी गोभी डाल दूंगी इस बैग में। अब जरूरी नहीं है आपने इतनी गोभी ही स्टोर करनी है। आप चाहे एक पाव गोभी आपकी अगर एक्स्ट्रा पड़ी है फ्रिज में जो कि नहीं यूज हो रही, आप उसे इस तरह से कद्दूकस करके रख लें और बाद में जब जरूरत हो तब इस्तेमाल करें। बैग में से जितनी हवा निकाल सकते हैं उतनी निकाल देंगे, जिप को करेंगे बंद और बैग के ऊपर लिख भी देंगे कि क्या है। कॉलीफ्लावर, और आज की मैं डेट भी डाल रही हूँ। इस तरह से कद्दूकस करी हुई गोभी को बोलते हैं राइस्ड कॉलीफ्लावर या फिर कॉलीफ्लावर राइस, क्योंकि बिल्कुल ये चावल के दाने की तरह छोटा छोटा हो जाता है। गोभी को मैं पूरे बैग में ही बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर रही हूँ ताकि बिल्कुल पतला एक फ्लैट स्लैब बन जाएगा। अब इसे मैं फ्रीजर में रख दूंगी। फ्रीजर में ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा 2 महीने तक। इसे आगे इस्तेमाल कैसे करना है वह मैं आपको एक रेसिपी में दिखाती हूँ। इसी रेसिपी में मैं शेयर करूंगी आपके साथ अगली 2 टिप्स। एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर मीडियम हीट पर और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने पे आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच सरसों। इन्हें भून लेंगे लो हीट पर और उसके बाद डालेंगे कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार और इन्हें भून लेंगे जब तक कि प्याज हल्के गुलाबी ना हो जाए। साथ में अदरक का पेस्ट भी भून लें। इस रेसिपी में मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ हमारी फ्रीज की हुई गोभी। अब ये देखिए फ्रीज करने के बाद ये कैसे एक हार्ड स्लैब बन गया है। मुझे अभी की नीड के लिए जितनी गोभी चाहिए उतनी मैं इसमें से तोड़ लूँगी। आपने जब भी इसके साथ कुक करना हो, आप चाहें तो कुछ टाइम पहले ही इसे निकाल कर थॉ करने के लिए रख दें, फ्रिज में रख दें ओवरनाइट, या फिर किचन शेल्फ पे थोड़ी देर पड़ा रहे, या फिर माइक्रोवेव में कुछ सेकंड्स के लिए गर्म भी किया जा सकता है। प्याज को 2-2.5 मिनट के लिए फ्राई किया है, हल्के गुलाबी हैं तो मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटी हुई गाजर और थोड़े से मटर। फ्रोजन मटर थे जिन्हें मैंने थॉ कर लिया है और इन्हें ढककर कुक कर लूंगी 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये हमारी फ्रोजन गोभी। इसे भी करेंगे मिक्स। अब इन सब्जियों को हमने बस हल्का सा ही कुक करना है, टोटल 2-2.5 मिनट। मैं सिर्फ सब्जियों के लिए ही अभी थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। इसे मिक्स करके ढक के कुक कर लेंगे। अभी एक रेसिपी की मैं वेरिएशन आपको बताऊं, अगर आप इसमें गाजर ना डालें और गोभी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें तो और नमक मसाले डालकर कुक कर ले तो ये बन गई आपकी कीमा गोभी, जिसे आप रोटी के साथ, परांठे के साथ, दाल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज हम इसका बनाने लगे हैं वेजिटेबल पोहा। इसी तरह से आप उपमा में भी ये गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं। उपमा की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इस गोभी से आप बनाएं स्टफ परांठे, या फिर आटे में ही गोभी को भून कर बना लें मसाला परांठा, या बनाएं वेजिटेबल ओट्स, वेजिटेबल दलिया। जहां पर भी आप कद्दूकस करी हुई गोभी यूज करते हैं वहां पर आप इस राइस्ड कॉलीफ्लावर को इस्तेमाल कर लें। 5-7 मिनट पहले जब मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई थी उसी टाइम मैंने पोहा भी सोक करने के लिए रख दिया था। तो अब देखिए अच्छे से बढ़िया से फ्लफ अप हो गया है। पोहा को कैसे धोना चाहिए, कैसे सोक करना चाहिए, ये सारा मैंने डिटेल में शेयर किया हुआ है अपनी कांदा पोहा की रेसिपी में। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब आती है हमारी आज की नेक्स्ट टिप। आप किसी भी तरीके का पोहा बना रहे हो, पोहा में नमक आप कढ़ाई में मत डालिए। कढ़ाई में सिर्फ सब्जी के लिए नमक डालिए और पोहा का नमक आप इस टाइम पर डालिए। अब इतने पोहा के लिए इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक को अच्छी तरह से पोहा में मिक्स करें और फिर उसे टेस्ट करें। अगर पोहा में नमक डालने की ज़रूरत है और तो इसी टाइम पर डाल लें, ये बेस्ट टाइम होता है पोहा में नमक डालने का। अगर आप पोहा का नमक भी कढ़ाई में डालेंगे तो वह कभी भी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता। आप पोहा बनने के बाद जब खाएंगे तो आपको कहीं पर ज़्यादा नमकीन आएगा और कहीं पे फीका पोहा आएगा।
फ्रोजन गोभी सॉफ्ट हो गई, उसके बाद मैंने 2 मिनट और कुक कर लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। आप चाहें तो इसमें सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं। मसालों को लो हीट पर कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। इस टाइम पर देखिए गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, मटर भी सॉफ्ट हो गया है। तो इसमें ट्रांसफ़र करेंगे पोहा और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पोहा के हर दाने पर हल्दी का निशान दिखाई देने लगे तो यानी कि सही मिक्स हुआ है। अब इसे लो हीट पर ढककर कुक करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद अब देखिए पोहा है तैयार और कैसे खिला खिला पोहा बना है। इसके ऊपर डालेंगे ताज़ा कटा हरा धनिया। अगर तो सभी लोग उसी टाइम पर पोहा खाने लगे हैं तो आप इसमें सारे में ही नींबू का रस भी मिक्स कर सकते हैं। गर्मा गर्म पोहा सर्व करें, इसके ऊपर से थोड़ा सा और धनिया पत्ता डाल दें। चाहे तो इसमें साथ में भुनी हुई मूंगफली भी डाल लें और सेव भी डाल सकते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट टिप। अगर तो सारा पोहा उसी टाइम खत्म हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर पोहा बच रहा है कि सभी उस टाइम पे नहीं खा रहे हैं या कुछ पोहा बच गया है तो आप इस गर्म पोहा के ऊपर ही थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दें। 2 बड़े चम्मच जितना डाल दूंगी मैं इतने पोहा में। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो पोहा सौगी हो जाएगा। अभी जैसे मैंने पानी डाला है इसी तरह से आप थोड़ा सा दही भी फेंट कर डाल सकते हैं, 1-1.5 बड़े चम्मच जितना। गैस बंद ही है, उसे ऑन नहीं करना है। गर्म पोहा से इस पानी की बन जाएगी भाप और उससे हमारा पोहा रहेगा सॉफ्ट। अब आप कुछ घंटों के बाद भी अगर पोहा खाएंगे तो भी आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा कि फ्रेश बनने पर था। मैं जो पोहा सर्व करने लगी हूँ उसमें मैं साथ में काट कर रखूँगी नींबू के स्लाइसेस। अब यही आती है हमारी नेक्स्ट टिप। अगर तो आपने सारा ही नींबू इस्तेमाल करना हो तो आप उसे इस तरह से बोर्ड पर, प्लेट पर या शेल्फ पर रोल करें अच्छी तरह से, तो इससे नींबू का रस ज़्यादा निकलता है। आपको रोल करने में ही पता चलेगा कि सॉफ्ट होता जा रहा है। अगर आप नींबू को माइक्रोवेव में कुछ सेकंड्स के लिए गर्म करते हैं तो भी नींबू का रस ज़्यादा निकलता है। लेकिन अगर आपने सारा नींबू नहीं इस्तेमाल करना हो तो इसका स्लाइस ऐसे काटें कि बाकी नींबू वेस्ट ना हो। और फिर उसे स्टोर कैसे करें वह भी मैं दिखाती हूँ। आपको जितना नींबू चाहिए हो बस उतना मोटा स्लाइस आप इस तरह से लंबाई में निकाल लें। ये देखिए इस तरह से। अब जब आप इस तरह से स्लाइस निकालते हैं तो जो नींबू बच जाता है उसका कम से कम सरफेस एक्सपोज होता है, और जो बचा हुआ नींबू है उसे आप अच्छी तरह से क्लिंग रैप से लपेट कर रखें, जिसे फूड रैप या फिर क्लिंग फिल्म भी बोलते हैं। इस तरह से नींबू काट कर और क्लिंग रैप में स्टोर करने से नींबू, जो बचा हुआ नींबू है, वह काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। आपको जब जब इसमें से नींबू निकालना हो बस जितना चाहिए उतना स्लाइस निकालिए और बाकी को वापस उसी फिल्म से कवर करके रख दीजिए फ्रिज में। आपका टाइम बचाने की अगली टिप के लिए एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे क्विक रोल्ड ओट्स। इंस्टेंट ओट्स नहीं डालने, रोल्ड ओट्स लेने हैं ओल्ड फैशन्ड। गैस को मैंने लो से बस थोड़ा सा ही ऊपर रखा हुआ है। अब इसे बराबर जलाते हुए भून लूँगी। बस ध्यान रखना है कि ये जले नहीं, हल्का सा कलर चेंज होता है। जब ये भुन जाते हैं तो इसका एक तो नटी फ्लेवर बढ़िया सा निकल कर आता है, और दूसरा अगर इसमें नमी होती है तो वह खत्म हो जाती है। 3 मिनट में ही ये बढ़िया से भुन गए हैं। आपको देखने में भी इसके रंगत में फ़र्क दिखाई देगा और हाथ भी लगाएंगे ना तो आपको हर दाना इसका क्रिस्प लगेगा कि आराम से टूट रहा है। बस इतना ही भूनना है। इसे निकाल लेंगे एक अलग प्लेट पर ताकि ये ठंडा हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से मैं 3-4 बैच और भून कर रख लूँगी। आपकी घर में क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितने लोग हैं परिवार के और कितनी मील्स आप ओट्स से खाना चाहेंगे, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी एक ही बार में भून के रख सकते हैं। ओट्स होते हैं सुपर हेल्दी, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें होता है एक बहुत ही बढ़िया फाइबर, बीटा ग्लूकन। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है ओट्स। और जब आप ओट की कोई मील खा लेते हैं ना तो उसके बाद आपका पेट बहुत देर तक भरा रहता है, तो वेट लॉस के लिए भी ओट्स बहुत बढ़िया है और ब्लड में शुगर लेवल को भी कंट्रोल करके रखता है। अभी मैं आपको ओट्स से जुड़ी हुई टिप्स तो देने ही लगी हूँ, साथ में ही मैं बताने लगी हूँ सेलो टेप से लिंक्ड कुछ टिप्स। किचन में भी सेलो टेप का कोई काम हो सकता है, अभी देखिएगा आगे। और सिर्फ छोटी वाली सेलो टेप ही नहीं, चौड़ी वाली पैकिंग टेप और डक्ट टेप, इन सब के लिए भी टिप्स दूंगी। मैंने ओट्स की 4 बैचेस भूनकर अभी रेडी कर लिए हैं और ये ठंडे हो रहे हैं। अब ओट्स के लिए स्टोर करने की आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप बिल्कुल एज इट इज जैसे भुने हुए हैं इन्हें ही डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख लें, या फिर आप इनका पाउडर बनाकर रख लें। साबुत रोस्टेड ओट्स से आप बनाएं उपमा, बनाएं वेजिटेबल दलिया, स्मूदी में भी डाल सकते हैं। और पाउडर से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आप पैनकेक बनाइए, चीला बनाइए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, ओट्स चीला की रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है। या फिर आप इसकी रोटी बना लें, पराठा बना लें कुछ सब्जियां डालकर। और जो मैंने पहले कॉलीफ्लावर राइस दिखाया है वह भी इसी आटे में आप गूंथ सकते हैं, तो मसाला पराठा बन जाएगा आपका ओट्स का।
इडली डोसा बना लें या लड्डू बना लें। लड्डू की रेसिपी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। ओट्स को जब ब्लेंड करते हैं तो पाउडर फिर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप ढक्कन लगाइएगा। रोस्टेड साबुत ओट्स या फिर पाउडर को आप स्टोर करें कांच के एयरटाइट कंटेनर में 2 महीने के लिए, फ्रिज में रखिएगा। अब यहीं पर आती है हमारी नेक्स्ट टिप। हमारे पास फ्रिज में और किचन की कबर्ड्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, खाने की चीज़ें जो कि देखने में रंग रूप में बिल्कुल एक जैसी सी लगती हैं। ये किसी के भी लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। इसके लिए है बहुत ही आसान टिप। आप सेलो टेप का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसे कंटेनर के फ्लैट सरफेस पे लगा दीजिए। अच्छी तरह से दबाकर चिपका दें। डिब्बे में जो भी चीज़ रखी हुई है उसका नाम आप सेलो टेप के ऊपर परमानेंट मार्कर से लिख दें, अब जिस लैंग्वेज में भी लिखना चाहते हैं। अब इस तरह से डिब्बों को अगर लेबल करके रखा जाएगा तो किसी को भी कभी कोई गलती नहीं होगी। आपने जब भी डिब्बा धोना हो या फिर डिब्बे में कोई और चीज़ डालनी हो तो बस सेलो टेप उतारिए तो फिर डिब्बा बिल्कुल प्लेन हो गया। अब देखते हैं सेलो टेप से जुड़ी हुई एक और टिप। अक्सर यह होता है कि टेप का कोना नहीं मिलता आसानी से, खासकर अगर नेल्स छोटे हों तब तो बहुत ही मुश्किल होती है। अभी देखिए यहाँ मिल गया। आप जब भी टेप इस्तेमाल करें तो अपना काम खत्म करने के बाद टेप के कोने से बस ये थोड़ी सी टेप को फोल्ड कर दें, उसी के ऊपर चिपका दें और जो बाकी टेप खुली हुई है उसे बंद कर देंगे। तो अब देखिए कि फ्लैप सा बन गया। अब नेक्स्ट टाइम आपको जब भी टेप की ज़रूरत होगी तो आपको पता है कि ये कोना है, बस फ्लैप से निकालिए, इस एक्स्ट्रा हिस्से को काट दीजिए और फिर टेप इस्तेमाल कर लीजिए। और यह ट्रिक हमेशा ही काम करती है, चाहे छोटी टेप हो चाहे चौड़ी टेप हो। देखिए मैंने ज़रा सा पोर्शन फोल्ड कर दिया टेप के ऊपर ही और अब ये फ्लैप बन गया है। अब नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी टेप निकालनी होगी बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से मैंने देखिए यहाँ डक टेप पर भी ऑलरेडी फोल्ड करके ही रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये हुई आज की वीडियो की सभी टिप्स। आपको इन टिप में से कौन सी टिप्स सबसे यूजफुल लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलें। अभी के लिए है बाय। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।